हाय एवरीवन, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चंद्र ग्रह यानी कि चंद्रदेव। जी हाँ, आज आपको चंद्रदेव के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। जितने भी ग्रह हैं उनमें चंद्रदेव सबसे अधिक तेज़ी से चलते हैं। यह एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं, वे एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को माता का स्थान दिया गया है। चंद्रदेव सतोगुणी श्रेणी में आते हैं। चंद्रदेव से संबंधित दिशा नॉर्थ वेस्ट है और इसका तत्व जल तत्व है। हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में स्वाधिष्ठान चक्र चंद्रदेव से संबंधित है। चंद्रदेव का स्वभाव चर स्वभाव है और इनका वार सोमवार होता है। चंद्रदेव रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं और अमृत का चौगड़िया चंद्रदेव से रिलेटेड है। चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के वे वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और 4th हाउस में यह दिशाबली हो जाते हैं। चंद्रदेव की केवल एक ही दृष्टि होती है, वह है 7वीं दृष्टि। यहाँ तक हमने चंद्रदेव की बेसिक क्वालिटी के बारे में जाना। अब आगे हम जानेंगे कि चंद्रदेव हमारी डेली लाइफ को किस तरह और किन किन बातों को इफ़ेक्ट करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि चंद्रदेव किन किन बातों के कारक ग्रह है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो कि चंद्रदेव से इफ़ेक्ट होते हैं। चंद्रदेव हमारी मानसिक स्थिति है, हमारा मन है, हमारी बॉडी का पानी भी चंद्रदेव है। हमारी संवेदनशीलता, हमारी सुंदरता, हमारी भावनात्मकता, हमारा स्वाद आदि सभी चीज़ों का कंट्रोल चंद्रदेव के पास ही होता है। चंद्रदेव ही हमारा ब्लड पंप करते हैं। वह हमारे पेट का कुछ पार्ट चंद्रदेव के अंडर में ही आता है। हमारी लेफ्ट आई व चेस्ट के मालिक भी चंद्रदेव ही हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां व परेशानियां हैं जो कि चंद्रदेव के कारक तत्वों में आती है। इनमें मेनली अस्थमा, कफ एंड कोल्ड, चेस्ट से रिलेटेड बीमारियां, मुंह के रोग, कंसंट्रेशन की कमी, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़, गर्भाशय, पाचन क्रिया, स्किन के रोग, मिर्गी, बेहोशी, याददाश्त का कम होना, सुसाइड का मन करना, टेंशन, डिप्रेशन, दृढ़ता की कमी, अकेले में रहना पसंद करना आदि सभी बातों के कारक ग्रह चंद्रदेव हैं। इसके अलावा चंद्रदेव हमारा मन, सुख शांति, चित्त की प्रसन्नता, खुली मानसिकता, देश प्रेमी, बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव, कन्या संतान, सुंदर पत्नी, सोच में उतार चढ़ाव आदि सभी बातों के कारक ग्रह चंद्रदेव ही है। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से बिजनेस और प्रोफेशन हैं जिनको चंद्रदेव डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। इनमें मेनली पोइट्री लिखना, गुप्त विज्ञान, गूढ़ विज्ञान, संगीत, हायर स्टडी, दर्शन शास्त्र और हमारी लिखने की कैपेसिटी भी चंद्रदेव के कारक कार्यों में आती है। इसके अलावा चंद्रदेव हमारा सामाजिक मान सम्मान, हमारा मन और हमारी सोच पर भी परिवार का प्रभाव, हमारी बचत, हमारी ट्रैवलिंग और समाज से सम्मान पाने की लालसा है। यदि हम खाने व पीने की वस्तुओं में देखें तो गन्ना, शक्कर, दूध से बने आइटम, आइसक्रीम, मिठाई, ये सभी चंद्रग्रह से रिलेटेड है। चंद्रदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए हम सभी रेमेडीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम उन सभी रेमेडीज़ की चर्चा करेंगे जो कि सभी लोग कर सकते हैं, चाहे उनकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव योग कारक हो या मारक हो। और नेक्स्ट पार्ट में उन रेमेडीज़ की बात करेंगे जो कि आपको अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाकर करनी चाहिए। यहाँ कुछ रेमेडीज़ है जो कि सभी लोग कर सकते हैं। इनमें चंद्रदेव का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रदेव का वैदिक मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सम चंद्राय नमः और शिवजी का मंत्र ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। कुछ पाठ जैसे शिव चालीसा, शिव रुद्राष्टकम करके भी हम चंद्रदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें मंडे का फास्ट और शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। योग शास्त्र के अनुसार यदि हम जल तत्व से रिलेटेड मुद्रा व योग जैसे काली मुद्रा
व स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड योग करके भी चंद्रदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी माँ या माँ के समान एज वाली औरतों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। व वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। चंद्रदेव के लिए हमें 2 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। शिव सूर्योदय शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव से संबंधित कार्य हमें उस समय करने चाहिए जब हमारी लेफ्ट साइड वाली नोस्ट्रल से श्वास आवे जा रही हो। अब सेकंड पार्ट में हम उन रेमेडीज़ की बातें करेंगे जो कि आप किसी ज्योतिष को जन्म कुंडली दिखाकर कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र योग कारक है तो चंद्र से रिलेटेड जेम स्टोन, मोती की अंगूठी सिल्वर में बनवाकर अपनी लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं। दूसरा, आप सिल्वर कलर का यूज अपने कपड़ों व खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप पलाश या किडनी की जड़ अपनी बाजू में बांध सकते हैं। आपको दूध, चावल, आइसक्रीम इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपके लिए लकी नंबर होगा 2 और लकी डे होगा मंडे। अब उन लोगों के लिए रेमेडी जिनकी कुंडली में चंद्रदेव मारक का रोल निभा रहे हैं, ऐसे लोगों को चंद्रदेव से संबंधित वस्तुएं जैसे दूध, चावल, शक्कर आदि का दान करना चाहिए और इन्हें सिल्वर कलर के कपड़े व सिल्वर कलर की चीज़ें खाने से परहेज रखना चाहिए और इनको सिल्वर भी नहीं पहननी चाहिए। और जिनके चंद्रकारक कुंडली में के अनुसार मारक ग्रह है तो इन्हें नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी कम काम में लेना चाहिए। इफ़ यू फाइंड दिस knowledge is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thanks. Hari Om Tat Sat.